नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीचर स्टूडेंट रेशियो बेटर करने के लिए एक नए पंचायत की अलग अलग स्कूलों को मर्ज करके काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ स्कूल्स में स्टूडेंट्स कम हैं और टीचर्स ज़्यादा, और कुछ स्कूल्स में स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और टीचर्स कम हैं। ऐसे केस में टीचर स्टूडेंट रेशियो को बैलेंस करना चाहिए और टीचर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन। सीएम ने कहा है कि बेसिक एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सोसाइटी और नेशन के लिए है। ऑपरेशन कायाकल्प, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय और निपुण असेसमेंट से उत्तर प्रदेश के एजुकेशन सेक्टर में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और न्यू स्कूल्स के बारे में है, जैसे कि 139 कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल्स के न्यू बिल्डिंग्स का इनॉग्रेशन किया जाएगा। 43 मॉडल कंपोजिट स्कूल्स और 66 अभियोदय कंपोजिट स्कूल्स की फाउंडेशन को रखा जाएगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस भी होंगे, जैसे टीचर्स को 51,676 टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 7,409 स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस और 5,258 स्कूल्स में आईसीटी लैब्स इस्टेब्लिश की गई है। 25 से 30 करोड़ की कॉस्ट में बनने वाले ये स्कूल्स साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्टेडियम और मल्टीपर्पज़ हॉल्स के साथ इक्विप्ड रहेंगे। और साथ ही गवर्नमेंट जल्द ही आयुष डिपार्टमेंट में 4350 पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेगी, इंक्लूडिंग पोस्ट जैसे कि डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और नर्सेस के लिए। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। जूनियर एडिट की जो भर्तियां हैं उनके रिजर्वेशन के बारे में। जूनियर हाई स्कूल्स में अब रिजर्वेशन पॉलिसी स्कूल लेवल पे लागू होगी और असिस्टेंट टीचर्स और प्रिंसिपल्स की हायरिंग के लिए ये इनिशिएटिव्स उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फोकस्ड है। शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती के मामले के ऊपर। जूनियर हाई स्कूल्स में असिस्टेंट टीचर्स के 1504 और प्रधान अध्यापकों के 390 पदों में भर्ती के लिए अब रिजर्वेशन स्कूल स्तर पर लागू किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने पहले डिस्ट्रिक्ट स्तर पर रिजर्वेशन लागू करने के प्रस्ताव भेजा था, लेकिन लीगल सलाह लेने के बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और मतलब टीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स मतलब पीजीटी की भर्ती की तरह ही स्कूल स्तर पर रिजर्वेशन लागू का फैसला लिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अब सरकार को संशोधित प्रस्ताव भेजा है, जिसका आदेश जल्द जारी होने की उम्मीद है। स्कूल्स को एक यूनिट मानकर अगर किसी स्कूल्स में 5 पद हैं तो 3 पद अनारक्षित रहेंगे और एक पद ओबीसी और एससी के लिए रिजर्व्ड होगा। मान लीजिए किसी स्कूल्स में 5 शिक्षकों के पद हैं और उसमें से 3 आरक्षित वर्ग के लिए है, 3 अनारक्षित वर्ग के शिक्षक काम कर रहे हैं, तो बचे हुए 2 पद में एक ओबीसी होगा और एक एससी कैंडिडेट को रखा जाएगा। प्रधानाध्यापक के पद पर रिजर्वेशन लागू नहीं किया जाएगा। सफल कैंडिडेट से राज्य स्तर पर ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल को लिस्ट भेजकर भर्ती पूरी की जाएगी। असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में 2,71,071 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 42,066 सक्सेसफुल रहे। प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए 14,931 कैंडिडेट में से 1,544 को सफलता मिली है। कुछ कैंडिडेट्स ने रिवाइज रिजल्ट को चैलेंज किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी पिटीशन को खारिज कर दिया और भर्ती प्रोसेस कंप्लीट करने के आदेश दे दिए। यूपीपीएससी ने राज्य के विभिन्न विभागों में 609 असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए 20 अप्रैल 2024 को प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इस भर्ती के लिए 78,798 कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन अप्लाई किया था, जिसमें से 31,639 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। प्री एग्ज़ाम के बेसिस में एग्ज़ाम का प्रोसेस पूरा किया गया। 609 वैकेंट पोस्ट के मुकाबले 7,358 कैंडिडेट को एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया गया है। एग्ज़ाम रिजल्ट यूपीपीएससी की वेबसाइट uppsc.upinnic.in पर अवेलेबल है।
सेक्रेटरी अशोक कुमार के अनुसार एग्ज़ाम के लिए अलग नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पिछले 3 साल से रिजर्वेशन अप्लाई करने के लेवल को लेकर कन्फ्यूज़न थी, जिसके बारे में भर्ती प्रोसेस रुका हुआ था और कई स्कूल्स में टीचर्स ना होने की वजह से स्कूल्स बंद होने लगे थे। रिटन एग्ज़ाम 17 अक्टूबर 2021 को हुआ था और कुछ कैंडिडेट्स ने मार्क्स कम मिलने की शिकायत कोर्ट में की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 को 2 शिफ्ट में ऑर्गेनाइज करने के डिसीजन को चैलेंज करने वाली पिटीशन पर सुनवाई करने की बात मान ली है। एग्ज़ाम 15 जून को कंप्यूटर बेस्ड होगा और रिज़ल्ट 15 जुलाई तक आएगा। पिटीशन में कहा गया है कि 2 शिफ्ट में होने की वजह से डिफ़िकल्टी लेवल अलग हो सकता है, जो स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस बात पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI BR गवई की बेंच ने कहा है कि केस को 1-2 दिन में सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। 5 मई को कोर्ट ने NBE और हेल्थ मिनिस्ट्री से जवाब भी मांगा था। तो ये एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड 2 जून को आएगा, एग्ज़ाम 15 जून को है और रिज़ल्ट 15 जुलाई को जारी होगा। इस पर अब जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन होगा। सो लेट्स वेट फॉर द फाइनल डिसीजन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।